प्रथम वर्ष संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र में हितोपदेश की कथा हम देख रहे हैं। व्याघ्र ने उस पथिक से क्या कहा कि 8 प्रकार के धर्म के मार्ग कहे गए हैं। फिर पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थमपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। कहा कि जो 8 बताए तत्र पूर्व चतुर्वर्ग, पहले जो 4 हैं यानी इज्जा यानी यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये पूर्व के जो 4 हैं ये दंभार्थम, दंभस्य अर्थम प्रयोजनम। दंभ किसको कहते हैं? छल, धूर्तता के निमित्त भी किए जाते हैं। ये जो पहले 4 हैं यानी यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या, ये छल के लिए भी किए जाते हैं। उत्तरः चतुर्वर्ग तो महात्मनि एव तिष्ठति, लेकिन उत्तर का जो चतुर्वर्ग है, बाद के जो 4 हैं वो तो महात्माओं में ही होते हैं। बाद के 4 कौन से? तो सत्य, संतोष, सहनशीलता और लोभ का अभाव, ये जो 4 हैं ये तो महात्माओं में ही रहते हैं। हम चैतावान लोभ विरह, और मम मतलब मेरा, लोभ विरह, लोभ से रहित होना, एतावान इतना अधिक बढ़ गया है, अर्थात मैं इतना अधिक निर्लुब्ध हो गया हूँ, मुझमें इतना लोभ का अभाव हो गया है। येन स्वहस्तस्थम अपि, जिससे कि मैं अपने हाथ में स्थित भी सुवर्ण कंकणम, इस सोने के कंगन को, यस्मय कस्मय चिदपि दातुम इच्छामि, जिस किसी को भी देना चाहता हूँ। मुझमें लोभ का इतना अभाव हो गया है कि जो मेरे हाथ में सोने का कंगन है ये मैं जिस किसी को भी देना चाह रहा हूँ। तथापि फिर भी व्याघ्रो मानुषम खादति, बाघ मनुष्य को खाता है। इति लोकापवादो दुर्निवारः, यह जो लोक में अपवाद है, यह जो बात फैली हुई है कि बाघ मनुष्य को खा लेता है, इसको कैसे दूर किया जाए। गतानुगतिकः लोकः कुट्टनीम् उपदेशिनीम् प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नम् अपि द्विजम्। क्या कहा? गतानुगतिकः लोकः धर्मे गोघ्नम् अपि द्विजम् प्रमाणयति तथा उपदेशिनीम् कुट्टनीम् नो प्रमाणयति। कहा गतानुगतिकः लोकः, गतानुगतिक यानी जो आगे गए हैं उनका अनुगमन करना, आगे के लोग जो कर गए हैं उनका अनुगमन करना, यह संसार का स्वभाव है। फिर यानी लेख पर चलते हैं। लोक धर्मे गोघ्नम विद्विजम प्रमाणयति, धर्म में, लोक धर्म के विषय में गोघ्न यानी गोहंता, गाय का हत्यारा होने पर भी, गोघ्नम अपि ब्राह्मण को जैसे प्रमाण मानता है, यानी ब्राह्मण पूज्य है, इस बात को प्राचीन ऋषि मुनियों ने कह रखा है। अब वो गाय का हत्यारा भी है तो भी वह ब्राह्मण ही रहेगा, लोग यही कहेंगे ब्राह्मण पूज्य है। और कोई कुट्टी नहीं है, कोई असद आचरण वाली स्त्री है, उसकी बातों पर अगर कोई वो अच्छी बात भी कहेगी, उपदेश भी देगी, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग संसार में परंपराओं को मानते हैं। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने भी धर्मशास्त्र पढ़े हैं। शृणु सुनो, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि सुधार्ते भोजनम तथा दरिद्र दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। ये महाभारत की पंक्ति लिखती है, पांडुनंदन, हे पांडव, जैसे मरुस्थल्याम वृष्टि, जैसे मरुस्थल में वृष्टि, रेगिस्तान में बारिश, तथा क्षुधार्ते भोजनम, उसी प्रकार क्षुधा से आर्त पुरुष को भोजन देना भी सफल। जैसे रेगिस्तान में होने वाली वृष्टि सफल होती है, उसी प्रकार क्षुधार्त को भोजन देना भी सफल होता है। इसलिए
दरिद्रे यत दानम दीयते, दरिद्र को जो दान दिया जाता है तत् सफलम भवति, वह सफल होता है। फिर कहा यथा आत्मनः प्राणाभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधु। यथा आत्मना प्राणाभीष्टा, जैसे किसी को अपने प्राण प्रिय होते हैं, तथा भूतानाम, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय हैं, सबको अपने प्राण प्रिय हैं। तथा साधव आत्मौपम्ये, साधु लोग सज्जन लोग अपनी उपमा से, अपने अपने मन की प्रवृत्ति से भूतेषु दयाम कुर्वन्ति, अन्य प्राणियों में दया करते हैं। वो ये समझते हैं कि सभी प्राणियों को अपने अपने प्राणों का भय होता है, प्राणों की चिंता होती है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। अब दान के प्रकार बता रहे, सात्विक दान किसको कहते हैं? दातव्यम इति यत् दानम देशे काले अनुपकारिणी पात्रे च दीयते तत् दानम सात्विकम विदुः। दान चाहिए, देना चाहिए, ऐसा विचार कर जो दान पुण्य क्षेत्र में, पवित्र समय में, संक्रांति आदि के समय में सत्पात्र को दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहते हैं। अगर उचित पात्र को उचित समय पर उचित स्थान पर दान दिया जाता है तो उसे सात्विक दान कहते हैं। भगवद गीता में भी इसका वर्णन है। तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्ण कंकणमिदं गृहाण। ये सब बातें कही उस व्याघ्र ने पथिक को, ये मैं दान देना चाहता हूँ, मैं सात्विक प्रवृत्ति का हो गया हूँ, मैंने हिंसा छोड़ दी है। तो तद अत्र, तो यहाँ सरसि स्नात्वा, इस सरोवर में स्नान करके, सुवर्ण कंकणम इदम, इस सोने के कंगन को, गृहाण, ग्रहण कर लो। ततो यावदसो तद्वचः प्रतीतः लोभात् सर स्नातुं प्रविष्टः तावन् महापंके निमग्नः। वह जो पथिक था, असो तद्वच प्रतीतः, उसकी बातों पर उसने विश्वास कर लिया, उसके वचनों से वो प्रसन्न हो गया, विश्वस्त हो गया। लोभात, लोभ से सरह स्नातुम प्रविष्टः, और लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हो गया, उतर गया। तावन महापंके निमग्न, जब उतर गया तो महापंक में, अत्यधिक कीचड़ में निमग्न यानी डूबने लगा, फंस गया। और पलायितुम अक्षम, और भागने में, पलायन करने में अक्षम हो गया। तम पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, जब उसको पंख में पड़ा हुआ, कीचड़ में धंसा हुआ देखा तो बाघ ने क्या कहा? आहा महापंके पतितोस, अब तुम इस महान कीचड़ में फंस गए हो, गिर गए हो, धंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि, तो मैं अब तुमको निकालता हूँ इस कीचड़ में से, मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य, ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास जाकर, तेन व्याघ्रेण धृतः, उस बाघ के द्वारा वह पथिक पकड़ा गया। सह पांथो अचिंत्यत, बाघ ने उसको पकड़ा जाकर। अब वो सोचने लग गया, पथिक ने सोचा, न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा परिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम भया। दुरात्मनः धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न, धर्म का अनुष्ठान करने के लिए धर्मशास्त्र का पढ़ना, और वेदाध्ययनम अपनी कारणम न, वेद का पढ़ना भी कारण नहीं होता। धर्म का अनुष्ठान करने में स्वभाव ही विशिष्ट होता है। स्वभाव एवं अतिरिच्यते यथा गवाम पय प्रकृत्या मधुरम, जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है। यानी धर्म का अनुष्ठान करने के लिए वेद और धर्मशास्त्र पढ़ना आवश्यक नहीं है। जिसका स्वभाव धार्मिक है वह धार्मिक ही रहता है, जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है। अवशेन्द्रिय चित्ता नाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम बिना। कहता है अवश्य इंद्रिय चित्ता, जिसकी इंद्रियां और जिसके चित्त वश में नहीं है,
ऐसी क्रिया, ऐसे कर्म हाथी के स्नान के समान है। क्रियाम बिना ज्ञानम, क्रिया के बिना ज्ञान दुर्भग है। क्रिया के बिना कर्म का ज्ञान भी क्या कहते हैं, क्रियाम बिना ज्ञानम दुर्भगाभरण, दुर्भग का आभरण है, विधवा का आभूषण है। क्या? अगर कर्म नहीं किया ज्ञान के अनुरूप तो बिना कर्म का ज्ञान भी विधवा के भूषण के समान होता है, निष्फल होता है। जैसे हाथी का स्नान निष्फल है, हाथी स्नान करने के बाद भी धूल में लुढ़कता फूटता है।